गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम डिडक्शंस पढ़ रहे थे और डिडक्शंस का कौन सा लेक्चर है? सिक्स्थ लेक्चर है ये, ठीक है। हमने कहाँ तक पढ़ लिया उसका रिवीजन और फिर आगे पढ़ते हैं। आज जो पढ़ेंगे उसमें टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज बहुत कम कंटेंट रहेगा, ज़्यादातर अपन ध्यान क्वेश्चंस पे ही रहेंगे। डिडक्शंस में रोज़ ही हम जो भी पढ़ते हैं पहले उसका रिवीजन करते हैं, तो होप आप लोगों को अब चीज़ें याद होने लग गई होगी। जैसे सबसे पहले आता है ATC, उसमें होते हैं 14 पॉइंट्स, मिलता कितना है डिडक्शन? 1,50,000। फिर आता है ATCCC, LIC पेंशन पॉलिसी 1,50,000। ATCCD 1, एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, सैलरीड एम्प्लॉई 10% ऑफ सैलरी, नॉन सैलरीड एम्प्लॉई अदर एम्प्लॉई के लिए 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000। ATCCD 2, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉन गवर्नमेंट 10% ऑफ सैलरी, गवर्नमेंट 14% ऑफ सैलरी, नो लिमिट। फिर पढ़ा पढ़े ATCCE, क्यूमुलेटिव लिमिट ऑफ ATC, CCC, CCD 1, 1,50,000। फिर हमने पढ़ा ATCCD 1D, एडिशनल डिडक्शन फॉर अमाउंट डिपॉजिटेड इन न्यू पेंशन स्कीम 50,000। ये ATC वाले ख़त्म हुए। वैसे ATC वाले 7 थे, एक ख़त्म हो चुका है, कट चुका है, तो अब कितने बचे? 6। CCC, CCD 1, CCD 2, CCE, CCD 1B, डन। फिर हमने पढ़ा ATD। ATD था हमारा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसमें 2 कैटेगरी बनाई, एक फैमिली की और दूसरा पेरेंट्स की। फैमिली में कौन कौन आएगा? असेसी हिमसेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। इंपॉर्टेंट कौन? डिपेंडेंट चिल्ड्रन। और पेरेंट्स में मदर एंड फादर, डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट। लिमिट दोनों की सेम थी। क्या लिमिट थी? पहला हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का टोटल 5,000 और मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सीनियर सिटीजन। मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सीनियर सिटीजन अगर उनकी पॉलिसी नहीं ले रखी तो डिडक्शन कितना मिलेगा? 25 + 25, 50 + 25 किसके लिए? सीनियर सिटीजन। कि अगर आपकी फैमिली में, आपके पेरेंट्स में कोई सीनियर सिटीजन है तो उसकी वजह से एडिशनल 25,000 और आ जाएगा। डन। 25 + 25, 50 फैमिली के लिए, 25 + 25, 50 पेरेंट्स के लिए, ठीक है। और फैमिली और पेरेंट्स दोनों का मिला के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना नहीं होना चाहिए? 5,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कैश के सिवा किसी भी मोड से चलेगा, कोई सा भी चेक हो, बियरर चेक हो, क्रॉस चेक हो, अकाउंट पे ही चेक हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, कुछ भी चलेगा, कैश में नहीं चलेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश में भी चलेगा। डन। ये अपन ने कल पढ़ लिया था, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट तो लिमिट्स ही थी, 25 + 25, 50, 25 और 25, 50। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप दोनों का मिला के 5,000। डन। तो देखा जाए तो 3 लिमिट हो गई, 25 + 25, 25 + 25 और ओवरऑल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000। डन। इसके बाद के 3 सेक्शन पढ़ लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, अपन क्वेश्चन करेंगे। कल एक क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट रह गया था, वो भी कंप्लीट करेंगे। ATD के बाद है ATDD, और DD हम उसके इनिशियल्स से याद रखेंगे। ये सेक्शन कहलाता है डिसेबल्ड डिपेंडेंट। किसके लिए? डिसेबल्ड डिपेंडेंट। कि अगर आपकी फैमिली में, खुद की बात नहीं कर रहे, असेसी की खुद की बात नहीं कर रहे, अगर आपकी फैमिली में कोई डिसेबल्ड पर्सन है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो, अब वो कोई भी हो सकता है, अच्छा ये गलत लिख दिया, हो सकता है कौन हो? आपका स्पाउस हो, चिल्ड्रन हो, पेरेंट्स हो, ब्रदर या सिस्टर हो, हु इज़ डिपेंडेंट ऑन इट। ये डिपेंडेंसी किसके लिए? सबके लिए। फैमिली में कोई भी है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पे आपने 5 रुपये भी खर्च किए, ये वर्ड सुनना मेरे, 5 रुपये याद रखना, कि अगर उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पे आपने 5 रुपये भी खर्च किए ना, तो आपको मिलेगा फिक्स्ड डिडक्शन। पहली बार भाई ज़िंदगी में जितना खर्च कर रहे हो उतने का डिडक्शन नहीं देंगे। अभी तक अपन ने सारी चीज़ें क्या पढ़ी है? लिमिट, कि आप जितना खर्च कर रहे हो वो, बट मैक्सिमम लिमिट इतनी है। आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, आपने पे किया 50,000, लिमिट है 1,50,000, 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। आपने पे किया 2 लाख, लिमिट कितनी है? 1,50,000, आपको 150 का ही मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं मुझे डिडक्शन कब मिलता है? जब मैं अमाउंट स्पेंड करता हूँ, जितना मैं अमाउंट स्पेंड करता हूँ उतना, या उससे भी कम, उससे ज़्यादा कभी मिलता है क्या? नहीं। यहाँ पे ये स्पेशल डिडक्शन है, यहाँ पे फिक्स डिडक्शन मिलता है। भले ही आपने उस डिपेंडेंट के ऊपर 5 रुपये खर्च कर रहे हो, डिडक्शन कितना मिलेगा? 75,000। समझ में आया? और अगर उसकी जो डिसेबिलिटी है वो 80% से ज़्यादा, इफ़ डिसेबिलिटी इज़ मोर देन 80%, तो 75 के बदले में कितना मिलेगा? 1,25,000।
कंडीशन क्या है कि आपकी फैमिली में से कोई डिसेबल्ड पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो पहला उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पे, या आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है फॉर द बेनिफिट ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट। हम ये नहीं कह रहे कि आपने डिसेबल्ड डिपेंडेंट की पॉलिसी ले रखी है, ठीक है। अगर अपन यूँ कहें कि ये मेरी फैमिली है जिसमें ताहा भाई साहब डिसेबल्ड है और डिपेंडेंट है, ठीक है, हंस क्यों रहा है यार, ये एग्जाम्पल है, नहीं है ताहा, ठीक है, भागेगा तो इससे तो जीत ही जाएगा। तो ताहा डिसेबल्ड है। अब या तो मैंने इसके दवा दारू पे 5 रुपये खर्च करे हो, इसको चोट लग गई हो, मैं टेटिनस का इंजेक्शन लगवाया हो सरकारी अस्पताल से, 5 रुपये आने जाने के लग गए, उसकी वजह से मुझे कितने का डिडक्शन मिलेगा, 75,000, 1,25,000। या फिर मैंने कोई ऐसी पॉलिसी ली हो जिससे बेनिफिट इसको मिले, मीन्स मैंने खुद की पॉलिसी ले ली और नॉमिनी इसको बना दिया कि यार कल को मुझे कुछ हो जाए तो पैसे किसको मिले, इसको, तो फिर डिडक्शन मुझे कितने का मिलेगा, 75 और 125, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। समझ में आया ये, याद रहेगा, बेसिक सी बात, सिंपल सी बात है कि भाई खर्चे से मतलब नहीं है, बस खर्चा किया हो, कम हो के ज़्यादा हो, डिडक्शन हमारा क्या है, फिक्स है, 75 और 1,25,000। डन, आगे बढ़ूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट, DD स्टैंड्स फॉर डिसेबल्ड डिपेंडेंट। अब भाई ATDDB, अब ATDDB में डिसेबल्ड नहीं है, सिर्फ डिपेंडेंट है। डिसेबिलिटी का तो डिडक्शन वहाँ मिल गया ना आपको, बढ़िया वाला मिल गया, मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ भी कराओ आपको 75, 125 का डिडक्शन मिल गया, और क्या चाहिए। अब आपको डिसेबल्ड पर्सन के लिए नहीं मिल रहा, आपके परिवार में जो कोई भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है उसके ऊपर आप मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो फॉर अ स्पेसिफिक डिजीज़। ये याद रखना आप लोग, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट रिलेटिव फ्रॉम डिजीज स्पेसिफाइड अंडर रूल 11DD1। सर बड़ी बड़ी बीमारियां इसमें है, कैंसर, एड, हेलोफीमिया, थैलेसीमिया, ऐसे करके बहुत सारी बीमारियां हैं, मेरे को बोलना नहीं आती। तो जो स्पेसिफिक डिजीज़ है जो इस रूल में बताई गई है उसका इलाज करवाया है, तो जितने का भी इलाज करवाया है वो, या फिर 40,000 और 1 लाख, विच एवर इज़ लोअर। अगर नॉन सीनियर सिटीजन का करवाया है तो 40,000 की लिमिट है, और सीनियर सिटीजन का करवाया है तो 1 लाख की लिमिट है। मतलब वापस से क्या आ गई, लिमिट आ गई भाई, ये लोग फिर औकात पे आ गए, एक्चुअल खर्चा या लिमिट, विच एवर इज लोअर। मैंने इलाज में खर्चा करवाया 25,000 रुपये, लिमिट कितनी है 40, तो 25 का डिडक्शन मिलेगा। मैंने खर्चा कर दिया 45,000 रुपये, लिमिट कितनी है 40, तो कितने का मिलेगा 40 का। और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है ना। तो देखो ATDD डिसेबल्ड डिपेंडेंट, कितना भी खर्चा करो 75, 125 फिक्स। DD डिपेंडेंट रिलेटिव, इसमें डिसेबिलिटी का मतलब नहीं है, डिसेबिलिटी सिर्फ ऊपर ही थी, यहाँ पे तो बस वो रिलेटिव कौन हो, डिपेंडेंट हो आपका। नॉन सीनियर सिटीजन है तो 40,000 की लिमिट है, सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपए की लिमिट है। सर रिलेटिव में कौन कौन आएगा, वही जो ऊपर आ रहे थे, और आप खुद भी आएंगे इसमें। फैमिली मीन्स सेम एज ATDD इंक्लूडिंग असेसी एंड, वहाँ ऊपर असेसी नहीं था, ये याद रखना। असेसी अगर खुद डिसेबल्ड है और उसने अपने ऊपर खर्चा किया है तो ATDD नहीं आएगा। फिर कौन सा आएगा, उसको मिलेगा ATU, ये याद रखना, कौन सा मिलेगा उसको, ATU। वहाँ पे भी इतना ही डिडक्शन है, 75 और 1,25,000, और उधर तो कोई खर्चा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर डिसेबल्ड हो, जो असेसी है वो खुद डिसेबल्ड है, तो 75 और 125 स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि आप क्या हो, डिसेबल्ड हो। खर्चा करो मत करो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई फैमिली में डिपेंडेंट है तो फिर ATDD, खर्चा करो बस, थोड़ा सा ही करो बोले, 75, 125। DDB डिपेंडेंट रिलेटिव, वही खुद, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, बस आपके ऊपर डिपेंडेंट है, स्पेसिफाइड डिजीज़ पे खर्चा किया है, 40,000 और 1 लाख। क्लियर है, आया समझ में। तो ATD की सीरीज़ में 3 हो गए भाई, DDDDB, DDDDB। नंबर से याद रखोगे ना तो आज ही चीज़ें तो ऐसे ही याद रहेगी आपको। ATC, CCC, CCD1, CCD2, CCE, CCD1B, 6 सेक्शन तो किसके हो गए, C के। D के 3 सेक्शन, ATD, DDB, 6 + 3 कितने हो गए, 9। अब एक है आपका ATE। ATE किसके लिए है, काम का सेक्शन है, इंपॉर्टेंट, तुम लोगों के लिए काम का है। एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन समझते हो ना आप लोग, हाँ, पढ़ाई के लिए लोन लिया जाता है। कंडीशन क्या होती है, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तब पैसे पे करना चालू कर देना।
ठीक है। तो अगर आपने खुद के लिए या अपनी फैमिली में स्पाउस, असेसी हिमसेल्फ, स्पाउस या चिल्ड्रन, या फिर एंड एनी चिल्ड्रन फॉर हुम असेसी इज़ अ लीगल गार्डियन, ये स्पेशल चीज़ आई जो अभी तक नहीं आई थी। अभी तक फैमिली में हमने इनको काउंट नहीं किया, अब किसको काउंट करेंगे? ऐसा कोई भी बच्चा जिसके लिए असेसी लीगल गार्डियन हो सकता है रिश्तेदारों में से किसी के मम्मी पापा का देहांत हो गया तो उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने ले ली हो, तो अगर उसको भी पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो उस एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट है अप टू 8 ईयर्स तक आपको अलाउड हो जाएगा विदाउट एनी लिमिट। जितना भी इंटरेस्ट है सब कुछ क्या हो जाएगा? माफ़ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? फ्रॉम द ईयर इन विच ही स्टार्ट्स पेइंग इंस्टॉलमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया ना एजुकेशन लोन में इंस्टॉलमेंट कब से स्टार्ट होती है? जॉब लगने के बाद। तो जब से इंस्टॉलमेंट चालू हुई तब से 8 साल, जितना भी इंटरेस्ट होता है 100%। लेकिन अगर ये तो कब होता है कि जो स्टूडेंट लोन लेता है वही रिपे करे तो, लेकिन पेरेंट्स लोन ले रहे हैं बच्चे के लिए तो रिपेमेंट स्टार्ट हो जाती है। ये आपके ऊपर होता है, आपकी चॉइस होती है, ये कोई बेनिफिट नहीं है। बैंक वालों को क्या है, आपकी 5 साल की पढ़ाई चलेगी, छठे साल में आप रीपे करना चालू करोगे तो बैंक वाले तो 5 साल का ब्याज जोड़ते जाएंगे। वो कह रहे हैं फोकट में 5 साल का ब्याज क्यों दे, अपन तो आज से ही पे करना चालू कर देंगे। तो जब से आप पे करना चालू कर दोगे तब से आपको 8 साल तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। और अच्छी बात, इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना भी आप इंटरेस्ट पे करोगे सब कुछ अलाउड हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल का अमाउंट नहीं। प्रिंसिपल का अमाउंट तो आपने खुद ने लोन लिया ही है तो वो तो लौटाना ही पड़ेगा आपको। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से अपने 80E तक के 10 सेक्शन कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद एक सेक्शन आएगा जो बहुत लेंदी कहलाएगा, तो उसको अपन कल ही पढ़ेंगे। अभी तक 10 सेक्शन कंप्लीट हुए, सी के 6, डी के 3 और ई का 1। धीरे धीरे सीरीज़ में से सेक्शन कम होते चले जा रहे हैं। वैसे भी सबसे ज़्यादा सी में ही रहेंगे, उससे ज़्यादा कहीं पे भी नहीं आएंगे। क्लियर? अपन का एक क्वेश्चन कल अधूरा रह गया था, उस क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग आओ। मैंने 80D तो समझा दिया था, रिमेनिंग क्वेश्चन समझाना था मुझे। बुक निकालना बेटा, नहीं है? पढ़ रहा था क्या घर पे? मिनाइल से गिर मेरे मुँह से निकल गई भगवान। बेटा एक बुक दे दो। पुराने इंटरेस्ट का नहीं मिलेगा, करंट ईयर में जो इंटरेस्ट लग रहा होगा वही मिलेगा। जो 5 साल का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा 5 साल के इंटरेस्ट में। क्यों ये क्वेश्चन अपन ने कल पढ़ लिया था, सारी बातें डिस्कस भी कर ली थी, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कराना चालू कर रहा हूँ। शुरू से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। वो कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय सुनते ही तो आपकी घंटी बज जानी चाहिए, टन 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 टन। क्या कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय 1 महीना पीछे चलता है, बाकी सबकी होती है अप्रैल से मार्च, इसका रहेगा मार्च से फेब, है ना? ओके। सैलरी देखो उसकी कितनी है। पे स्केल था 15,600 और 5,400, तो 15,600 प्लस 5,400 टोटल कितना हो गया? 21,000। ये सैलरी कब डिसाइड हुई थी उसकी? जुलाई 2018। जुलाई 18 से जून 19, फिर जुलाई 19 से कि जून 20, और जुलाई 20 से कि जून 21। कितनी रहेगी सैलरी? उन्होंने बोला 3% इंक्रीज़ करेंगे, नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 तक राउंड ऑफ कर देंगे। तो 21,000 में 3% इंक्रीज़ करो, 21,630, फिर 21,600 में 3% प्लस करो, 222,789, तो अच्छा 222,789 तो 80 हो जाएगा, राउंड ऑफ टू नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, ये समझ में आया सबको? ये बात क्वेश्चन में ही लिखी हुई थी कि उसकी सैलरी इतनी है,
और उसकी सैलरी हर साल 3% से इंक्रीज़ हो रही है। क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं अपन? इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 587। ठीक है, क्वेश्चन कल में हमने रीड कर लिया था इसलिए जल्दी चल रहे हैं। फिर कह रहा है कि उसको क्या मिलेगा? बेसिक पे भी मिले 60% ऑफ बेसिक पे एंड ग्रेड पे मिलेगा उसको DNS अलाउंस। पहले उसका बेसिक पे तो कैलकुलेट कर लें अपन। भाई साहब चल रहा है मार्च 19 से लेके, नहीं कौन सा अपना 2021 है ना, तो मार्च 20 से लेके जून 20 तक कितने महीने हुए गिनो? मार्च, अप्रैल, मई और जून, 4 महीने। 4 महीने इंटू 20 मतलब 21,600। 21,630 इंटू 4 86,520। फिर उसके बाद जुलाई से लेके फेब 21, 8 महीने, 22,280 इंटू 8, 1,78,240। टोटल करो कितना हो गया? चेक कर लो सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। ये तो हो गया उसका बेसिक पे। DA क्या बोला? इसी का 60%, 264,760 इंटू 60% कितना हुआ? DA के बाद मिल रहा है उसको 20% हाउस रेंट अलाउंस, तो इसी का 20% है। 264,760 का 20%, HRA @20%। आवाज़ बोल बेटा कितना? 52,952। अब इसमें से माइनस करेंगे अपन एग्जेम्प्ट। HRA की याद है आपको? चार्ट याद है HRA का? क्या है अलियसगर बोल दो? HRA का चार्ट है 10 और 50% ऑफ सैलरी। पढ़ ले जितना मिल जाए उतना बोल देना। 10 और 50% ऑफ सैलरी। लिमिट कितनी? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। लिमिट 3 लाख। ठीक है, अच्छा ऐसे नहीं पूछ, कैसे पूछेंगे? यूँ पलट के पूछूं? कैसे पूछूं? मतलब कैसे पूछना है? SMS कर दूं तेरे को, WhatsApp कर दूं? कैसे पूछना है बता? 1 मिनट रुक जाता हूँ, पॉज कर दूं वीडियो 1 मिनट के लिए? टेन और 50% तो सही है। सैलरी प्लस बेसिक पे प्लस DA रिटायरमेंट बेनिफिट वाला और सेल्स कमीशन। सैलरी का मतलब क्या हुआ इसमें? बता। सर एक्चुअल अमाउंट जो पे हुआ है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, वेरी गुड। और 40% और 50%, 40% और 50% ऑफ सैलरी, और 10% ऑफ क्या बोलते हैं, जितना वो क्या बोलते हैं, कितना क्या बोलते हैं मेरे को क्या मालूम? बेसिक सैलरी, 10% ऑफ बेसिक सैलरी। एक्चुअल अमाउंट रिसीव, हमजा आखिरी वाला याद है तेरे को? हाँ हुसैन, 10% ऑफ जो एग्जाम्पशन मिला ना, हमजा क्या याद है कुछ? 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और सैलरी का मतलब होता है बेसिक पे, DA रिटायरमेंट बेनिफिट और सेल्स कमीशन। वाह, कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों को, कुछ भी। तुम पास होगे सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेज वालों की बदौलत। इसमें ना मेरा कोई रोल रहेगा ना तुम्हारा कोई रोल रहेगा। हाँ तेरे लिए थोड़ी कह रहा हूँ मैं, तो अल-जज़ीरा के लिए कह रहा हूँ। तो ये तो सब सही बोला है। लो आओ यहाँ पे, हाउस रेंट अलाउंस की डिटेल पढ़ो, देखो कितने में क्या घर, कितने घर पे किराए पे रह रहा है छोरा। दिल्ली में रह रहा है 6,000 रुपये महीने के हिसाब से। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव
52,952, फिर 40% और 50% ऑफ सैलरी, इसका डी रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है कि नहीं है देखो तो ज़रा,